How are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book, Our Environment Part 2, textbook in geography for class 7th. Today we are going to read our 4th chapter. Okay, in previous video we studied composition of the atmosphere and structure of the atmosphere. Now today we are going to read weather or climate. Okay, so let's start. It is going to rain today. Will it bring and sunny today? How many times have you heard this from the anxious cricket fans speculating of the fate on the one-day matches? जैसे आप वनडे मैचेस देखते हो तो उसमें ये बताया जाता है ना कि आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आज मैदान साफ़ है. तो ये आपने बहुत बार ही देखा होगा या सुना होगा. If we imagine our body to be a radio and the mind is a speaker, अगर हम इमेजिन करें कि हमारी बॉडी जो है वो रेडियो है और हमारा माइंड जो है वो स्पीकर है. Weather is something that fiddles mind its speaker. Weather it's something that fiddles with the control knobs. Weather is the hours to hours, day to day condition to atmosphere. A hot or humid weather may be make one irritable. जैसे कि मान लीजिए जो हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है वो हमें कैसे मतलब इरिटेबल बना देता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. तो हॉट एंड अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर वी मेक्स वन चेयरफुल एंड इवन प्लान ऑफ एन आउटिंग. और जब मौसम अच्छा होता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हम इवन प्लान भी बनाते हैं कि हमें बाहर आउटिंग करने जाना चाहिए. हाउ एवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. अब जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, एक ऐसा वेदर कंडीशन होता है जो किसी जगह पर एक लंबे समय के लिए उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव अ डेली वेदर फोरकास्ट. अब आपको समझ में आया कि क्यों हम डेली मतलब हम देखते हैं कि टीवी में डेली का वेदर कास्ट फोरकास्ट बताता रहता है. ओके, नाउ अब टेम्परेचर. The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. अब जो टेम्परेचर हम सारा दिन फील करते हैं वो किसका टेम्परेचर है, वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर. और जो गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वो मतलब उसके जो तापमान को हम नापते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट बट ऑल्सो अ सीजन टू सीजन. टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो मतलब दिन रात में ही चेंज नहीं होता बल्कि सीजन से सीजन में भी चेंज होता है, मतलब मौसम से मौसम में भी चेंज होता है. समर्स आर हॉटर एंड विंटर्स देन विंटर्स. जो गर्मी होती है वो विंटर्स के कंपैरेटिवली बहुत गर्म होती, मतलब विंटर जो होती है वो समर के कंपैरेटिवली बहुत ठंडी होती है और समर जो होता है वो विंटर के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा गर्म होता है. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इनक्रिप्टेड बाय द अर्थ. आइसोलेशन. एंड इम्पॉर्टेंट जो इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आइसोलेशन होता है. द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. अब जो आइसोलेशन होता है जो हमारी अर्थ का इक्वेटर होता है ना उसके दोनों पोल्स के अकॉर्डिंगली वो डिक्रीज होता जाता है. देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स कवर्ड विथ स्नो. अगर आप देखें कि जो टेम्परेचर है वो सेम मैनर में अगर डिक्रीज़ होता रहेगा या इंक्रीज़ होता रहेगा तो आप ये समझिए कि अगर वो डिक्रीज़ होगा तो दोनों पोल्स जो हैं वो हमारे किससे ढके हुए हैं, स्नो से ढके हुए हैं ना. इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा इट वुड बिकम अ वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. और क्या हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे क्रॉप्स भी उगने लगेंगे. टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन ऑफ द विलेज. जो सिटीज़ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है विलेज के अकॉर्डिंगली. द कॉन्क्रीट एंड द मेटल्स इन बिल्डिंग एंड द एसफॉल्ट ऑफ रोड गेट्स हीटेड ड्यूरिंग द डे.
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शहरों में घर बने होते हैं, जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं, वो किसकी बनी होती है? कॉन्क्रीट मेटल्स की बनी होती है ना। और जो रोड्स होती हैं वो एसफॉल्ट्स की बनी होती हैं, जो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। दिस हीट रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, जो इनकी हीट होती है वो रात में भी निकलती रहती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर, दस राइज टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। मतलब सिटीज़ में क्या होता है, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड और मतलब सिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है, और सिटीज़ में बहुत सारी बिल्डिंग्स भी होती हैं, और उनके चारों तरफ वार्म एयर का एक ट्रैप हो जाता है, गर्म हवाओं का एक मतलब जाल सा बिछ जाता है, जिससे कि टेम्परेचर, जो सिटी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब है एयर प्रेशर। You will be surprised to know that air above you presses us with a great force of your bodies. However, we don't even feel. This is because the air press from all direction and our body extract counter pressure. अब जैसे आप जानते हैं कि हम अगर एयर को हमें अगर दबाना होता है, मतलब किसी चीज़ में बलून्स वगैरह में आप एयर भर लीजिए और उसको मतलब थोड़ा सा पुश करिए तो कैसे एयर बाहर निकलने लगती है ना। तो एयर पर दबाव पड़ता है तो वो बाहर की तरफ प्रेशर देने लगती है। एयर प्रेशर इज़ डेफिनेटली द प्रेशर एक्सटेंड बाय द वेट ऑफ द एयर एंड द अर्थ सरफेस। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। द एयर प्रेशर हाईएस्ट टू सी लेवल एंड डिक्रीज टू द हाइट। अब जो एयर का प्रेशर होता है, एयर का जो दबाव होता है वो सी लेवल्स पे बहुत ज़्यादा हाई होता है और हाइट्स पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air given the places. In the area where temperature is high, the air gets heated and rise. अब जहाँ पर एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीटेड, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। दिस क्रिएट्स द लो प्रेशर एरिया, जिसको कि हम लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद द क्लाउड स्काइज एंड वेट वेदर। अब लो प्रेशर एरिया जो है वो किससे बना ढका होता है, क्लाउड से और क्लाउड स्कीज से एंड वेट वेदर से। इन द एरिया हैविंग अ लोअर टेम्परेचर। अब एक एरिया जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, द एयर इज़ कोल्ड, और वहाँ की हवा जो है वो ठंडी है। इट इज़ देयर फॉर हैवी, इसलिए वो क्या होती है, भारी होती है। अगर हवा ठंडी होगी तो वो भारी होगी और गर्म होगी तो वो हल्की होगी। ये हैवी एयर सिंक द क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। जो हैवी एयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, हाई प्रेशर एरियाज़ में चलती हैं। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्केल्स। और जो हाई प्रेशर होते हैं वो कहाँ पर चलती हैं हवाएं, वो क्लियर और सनी स्केल्स में चलती हैं, मतलब सूरज वाली उसमें चलती हैं। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज इज लो प्रेशर एरिया। अब जो एयर होती है वो हमेशा किससे चलती है, हाई प्रेशर से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। अब है विंड। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अब ऐसा एयर का मूवमेंट जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है उसको क्या बोलते हैं, हम विंड कहते हैं। यू कैन सी विंड एट द वर्क एट ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द प्रिवेंट ऑफ अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग द स्टॉर्म। आपने देखा होगा कि जब तूफान आता है तो क्या होता है, जो पेड़ों से पत्तियां क्या होने लगती है, सूख कर नीचे गिरने लगती हैं, है ना, अपनी जड़ों से गिरने लगती हैं। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। जब आपने देखा होगा कि हवा जेंटली हल्की हल्की चलती है तो वो क्या होती हैं, धीरे धीरे उड़ती रहती हैं और अपने साथ साथ थोड़ा बहुत डस्ट भी लाती हैं। एट सम विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट। You must have experience. It is not easy to hold umbrella and windy day. आपने ये देखा होगा कि अगर आप विंडी डे में आप अम्ब्रेला लोगे तो अम्ब्रेला क्या होगा, वो उड़ जाएगा, है ना, तो उसको ईजिली होल्ड हम नहीं कर सकते। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब विंड जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। परमानेंट विंड, द ट्रेड विंड्स, वेस्टलर्स एंड ईस्टर्न लाइन्स आर परमानेंट विंड। अब जो हवाएं होती है परमानेंट विंड वो कहाँ से चलती है, वेस्ट लाइन से चलती हैं ईस्ट लाइन की तरफ। दे ब्लो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, जो कि कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर,
जो कि पूरे साल चलती ही रहती हैं, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहती हैं। सीजनल विंड्स, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया। ये सीजनल विंड्स जो होती हैं वो अपना डायरेक्शन अलग अलग डिफरेंट सीजन्स में बदलती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ मानसून जो है वो जैसे मानसून आने वाला है इंडिया में उस तरीके से चलती हैं। हर अलग सीजनल में मानसून में बारिश के टाइम मानसून ही आएगा, मतलब है ना, बारिश आएगी ना बरसात के मौसम में। अब है लोकल विंड, दिस ब्लोज ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे। ये जो हवाएं हैं ये एक पर्टिकुलर पीरियड में चलती हैं, दिन के एक पर्टिकुलर पीरियड में और ईयर के स्मॉल एरियाज में चलती। फॉर एग्जाम्पल द लैंड एंड सी ब्रीज, जैसे कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स नदर्न प्लेन एरिया, इट्स कॉल्ड लू। और जो गर्मी के दिनों में हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स चलती हैं नदर प्लेन एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, लू।